फ्रेंड्स, सुप्रभात सभी को। आज हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है जुडिशरी या न्यायपालिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उसके फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि जुडिशरी हमारे देश में क्या काम करती है, क्या मेन रोल है उसका, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। वो नहीं होगी तो लोगों को कितनी समस्याएं आ सकती हैं, और कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे देश में। उसके बाद हम बाद में ये भी जानेंगे कि क्यों एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। पर आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे अपने नए चैप्टर जुडिशरी के पार्ट फर्स्ट में। तो आप देख सकते हैं, एक इमेज है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, विच इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर रोल ऑफ जुडिशरी। तो रोल ऑफ जुडिशरी में 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स दिए हुए हैं या बताए गए हैं, जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, समस्याओं का समाधान करना। वो समस्याएं बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकती हैं या किसी भी प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई नया कानून बनाया है या कोई अमेंडमेंट किया है तो कोर्ट में जाना उसको लेके कि उसमें किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट हो रहा, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसके अगेंस्ट तो नहीं है। उसके अलावा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं किसी सरकार के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनके ऊपर भी संज्ञान लेता है हमारा कोर्ट। तो क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इन तीनों के ही बारे में एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो रोल ऑफ जुडिशरी में सबसे पहला रोल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट यानी कि विवाद। तो विवाद किसी के बीच में भी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स यानी कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और किन्हीं भी दो सिटीजन्स के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें दो सिटीजन्स में विवाद हो। वो प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो पैसे को लेकर हो सकता है, वो किसी भी और चीज़ का हो सकता है। और ऐसा भी कोई विवाद हो सकता है जो दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो। फॉर एग्जांपल, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ द रिवर कावेरी बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक एंड केरला। तो ऐसे और भी प्रकार के, ऐसा ही एक वाटर डिस्प्यूट है SYL कैनाल को लेके हरियाणा और पंजाब के बीच में भी। तो किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो सकता है, उसके बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। किन्हीं दो सिटीजन्स के बीच में हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके करेंटली वेस्ट बंगाल और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अक्सर एक विवाद सामने आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो अलग अलग सरकारों के बीच में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी सरकार, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में विवाद हो सकता है कि कोई ऐसा कानून हो या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस हो जिसमें कंपनसेशन देना हो, या सरकार की वजह से या सरकार के संस्थानों की वजह से किसी को कोई फाइनेंशियल या फिजिकल या कोई भी और लॉस हुआ है, तो वो भी एक डिस्प्यूट है, उसको भी रिजॉल्व कराते हैं हमारे कोर्ट्स। तो अलग अलग सरकारों के बीच में, राज्य सरकार और दो राज्य सरकारों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, दो लोगों के बीच में, किसी इंसान या किसी सरकार के बीच में भी विवाद को सुलझाते हैं। चारों के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं इन डिस्प्यूट्स के। आगे चलते हैं हम। दूसरा जो रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का, वो है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर कोई कानून ऐसा बन गया है नया, या किसी पुराने कानून में बदलाव आ गया है, और लोग सोचते हैं या लोगों का एक समूह सोचता है कि वो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एक्सेट्रा, अगर इनके या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं इनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है या कोई वायलेशन होता है, तो कोर्ट उस कानून को रिव्यू करता है, क्योंकि कोर्ट के पास पावर है इंटरप्रिटेशन की, यानी कि व्याख्या करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज द पावर टू लॉज दैट वायलेट्स द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो उन सभी लॉज को कैंसिल कर सकती है
जो लॉज उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स के अगेंस्ट हैं। अब आगे चलते हैं। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कानून का जो रूल है वो स्थापित रखना, उसको पावरफुली एनफोर्स कराना और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना लोगों की। ऐसे बहुत सारे अवसर हो सकते हैं जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या कोई आर्टिकल लिखने की आज़ादी या कहीं पर जाने की आज़ादी, ऐसे ही बहुत सारी आज़ादी को सुनिश्चित करें। और जो राइट्स हैं, इक्वालिटी है, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जाति, धर्म या किसी भी और आधार पे। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी कोर्ट्स देखते हैं, और अगर कहीं ऐसा वायलेशन हो रहा है, कोई लॉस हुआ है किसी को, तो सरकार को डायरेक्ट करते हैं स्ट्रिक्ट और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, और साथ ही साथ कई बार कंपनसेशन देने के लिए भी, यानी कि उस नुकसान से हुई भरपाई के लिए पैसा देने के लिए भी गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कोर्ट समय समय पे, अगर वहाँ पे पाते हैं कि सरकार की कोई गलती है। So every citizen can go to the Supreme Court against the actions of the government that violates his or her fundamental rights. So सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं नागरिक, जब उनको लगता है कि सरकार उनके राइट्स को या कोई भी और उनके राइट्स को वायलेट कर रहा है। The courts provide relief and also direct the government to take corrective measures and pay compensation, मुआवजा। अब हम देख लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, या किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, संरचना है हमारे देश में न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो कोर्ट है हमारे देश में, जहाँ पे फाइनल अपील होती है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी अपील होती है। तो फाइनल जुडिशियल स्ट्रक्चर में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट्स, जो कि एक स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, यानी कि किसी भी राज्य में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट। एक देश में या हमारे देश में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे देश में, जो है न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश में एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। वो इसलिए कि कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, या कुछ जैसे एक राज्य है हरियाणा, एक राज्य है पंजाब, उसका एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स आर 25, 1 सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट्स, एंड देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और यू कैन ऑल्सो से लोअर कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स भी बहुत सारे हैं हमारे देश में। ऑलमोस्ट हर एक ज़िले में और बड़े शहरों में आपको मिलेंगे ऐसे लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो सुप्रीम कोर्ट इज ओनली वन, high courts are 25, and there are n number of local or district courts in our country. The Supreme Court, the High Courts, and the lower court. Supreme Court is the highest court in the country. High Court is the highest court in a state. आगे जान लेते हैं, कुछ नई टर्म्स भी देखी हमने, जैसे कि एक एग्जांपल देख रहे हैं आप, बाढ़ आ रही है। तो ऐसे समय में आजकल बारिश का भी टाइम है, मानसून का टाइम है, बहुत सारे स्टेट्स में हमारे बाढ़ आई भी हुई है और अक्सर हर साल आती है। तो इन सबसे जो अफेक्ट होते हैं लोग, कई बार उनको कंपनसेशन देते हैं, या किसी भी और चीज़ से अफेक्ट हो कोई, तो उसको जब पैसा दिया जाता है उसके बदले, उस लॉस को थोड़ा भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, उसको कहते हैं कंपनसेशन। द मॉनेटरी हेल्प गिवन to rectify a situation or a problem caused to the citizens. Next is violation. हम अक्सर देखते हैं पुलिस चालान काट रही होती है, या पुलिस और भी किसी चीज़ का फाइन लगाती है, या लोगों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जेल में डालती है, अरेस्ट करती है। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे नियम कानून बनाए हैं, जो हमारे देश में रूल्स बनाए हैं, उनको जब तोड़ते हैं उसको कहते हैं वायलेशन, और उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया जाता है, फाइन लगाया जाता है। सो व्हाट इज वायलेशन? द ब्रेकिंग ऑफ एनी लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नोन एज वायलेशन। इस चैप्टर में कंपनसेशन ऑफ वायलेशन से हम यही समझते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, इसको शॉर्ट में CJI कहते हैं।
और वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज या हमारे देश के हाईएस्ट जज, जिनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। एट प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज श्री शरद अरविंद बोबडे। अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं। हमने कुछ एक इंट्रोडक्शन ले लिया है कि कैसे किस किस जो कौन से मेन रोल या मेन वर्क है हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम के, और किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे देश में है कोर्ट्स का। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, compensation and violation. Next question is, how many courts are there in India? How many high courts are there in India? Question number 5, where is the Supreme Court of India located and who is the Chief Justice of India? तो 5 क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं। पहले, what are the major works of judiciary in democracy? Second, describe the structure of courts in India. Next, define the following terms, compensation, violation. Next, how many high courts are there in India? And last, where is the Supreme Court of India located and who is the Chief Justice of India? I hope you understood today's topics. If you still have doubts, you can always ask. Thank you and have a nice day.